Good morning, students. We are studying your class 10 social science understanding of development. विकास की समझ understanding development. Now, today it is the sixth part of this lesson. Today we will study about the other development indicators, that is education and health. आज हम विकास के अन्य सूचक, डेवलपमेंट यानी विकास, इंडिकेटर यानी सूचक, जो एजुकेशन शिक्षा और हेल्थ स्वास्थ्य, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे, चर्चा करेंगे। अदर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स एजुकेशन एंड हेल्थ। देखिए कैप्शन से ही पता है, चल रहा है कि अदर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स यानी अगर डेवलपमेंट या विकास हो रहा है तो इनकम या पैसे के अलावा, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा डेवलपमेंट है तो एजुकेशन और हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। नाउ हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई योर पेरेंट्स स्पेंड मनी टू एजुकेट यू? आप स्कूल आते हैं पढ़ाई करने के लिए, आपने कभी सोचा है या इस जानने की कोशिश की है कि आपके पेरेंट्स या अभिभावक आपके पढ़ाई के लिए इतना पैसा खर्चा क्यों करते हैं, इतने चिंतित रहते हैं? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई योर पेरेंट्स स्पेंड मनी टू एजुकेट यू? आपके पढ़ाई करने के लिए भी आपके पेरेंट्स पैसा खर्चा करते हैं, राइट? फीस देते हैं स्कूल का, और कापी पुस्तक ये सब चीज़ों में खर्चा करते हैं। इतना क्यों करते हैं? टू एजुकेट यू। वाई इज सच एक्सपेंडिचर नेसेसरी? वाई इज सच एक्सपेंडिचर का मतलब ये एजुकेशन के ऊपर, आपको एजुकेट करने के लिए, आपको शिक्षा देने के लिए ये खर्च करते हैं। एक्सपेंडिचर यानी खर्च करना क्यों ज़रूरी है? नेसेसरी यानी ज़रूरी, राइट? बेटर एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ helps individuals to perform different tasks easily and successfully. Better access यानी कि यहाँ पे जो शिक्षा, बेटर एक्सेस टू एजुकेशन, यदि आपको शिक्षा अच्छी मिली, राइट, शिक्षा आपको एजुकेशन अच्छी मिली और हेल्थ स्वास्थ्य आपको अच्छा मिला, राइट, स्वास्थ्य अच्छा है, तो आप जो भी काम करते हैं डिफरेंट टास्क उसको बहुत अच्छे से सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कर सकते हैं। दे कैन बेनिफिट फ्रॉम बेटर एम्प्लॉयमेंट इन अदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, राइट, यानी कि जिस आपका दे कैन बेनिफिट फ्रॉम बेटर एम्प्लॉयमेंट इन अदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। आपको फ़ायदा मिलता है किस चीज़ में? बेटर एम्प्लॉयमेंट में, रोज़गार की संभावनाएं बढ़ जाती है, और जो आर्थिक या इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने में जो सुविधाएं मिलती है वो भी आपको एक अच्छी सुविधा, आपके चांस बढ़ जाते हैं। मतलब एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ में आपकी सुविधाएं बढ़ जाती है। थर्ड, चाइल्ड लेबर इज ऑटोमेटिकली इरेडिकेटेड। इरेडिकेशन का मतलब ख़त्म हो जाना। इरेडिकेटेड इन अ सोसाइटी दैट बिल्ड्स अ रोबस्ट एंड इफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम इन विच एवरी चाइल्ड कैन गेन एडमिशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूरी। इसका मतलब ये है, देखिए कि जिस समाज में शिक्षा व्यवस्था का समुचित एवं प्रभावी प्रसार होता है, सभी बच्चों का विद्यालय में दाखिला लेने का अवसर मिलता है, वहाँ बाल मजदूरी यानी कि चाइल्ड लेबर की प्रथा स्वतः समाप्त हो जाती है। इरेडिकेशन यानी समाप्त होना। ये लाइन को ध्यान से पढ़िए। चाइल्ड लेबर इज ऑटोमेटिकली इरेडिकेटेड इन अ सोसाइटी, यानी बाल मजदूरी अपने आप ख़त्म हो जाती है। दैट इन अ सोसाइटी दैट बिल्ड्स अ रोबस्ट एंड इफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, जहाँ पे जिस समाज में शिक्षा का समुचित एवं प्रभावी प्रसार होता है। रोबस्ट एंड इफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम इन विच एवरी चाइल्ड कैन गेन एडमिशन, यानी जिस समाज में सभी बच्चों को विद्यालय में दाखिला लेने का अवसर मिलता है। An educated person
is more capable of resisting any kind of exploitation in society। देखो, रेसिस्ट करना यानी विरोध करना, एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण, ठीक है। यानी कि जिस व्यक्ति का समाज में किसी भी प्रकार का शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो वह शिक्षा पाकर उसका विरोध करने में कुछ अधिक समर्थ हो जाता है। आपको एजुकेशन मिलेगा, आप रूल्स रेगुलेशन जानेंगे, तो एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण का विरोध कर पाएंगे। हेल्थ सर्विसेज एंश्योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज एंड इल हेल्थ, यानी कि आपका शिक्षा और स्वास्थ्य यदि अच्छा है, राइट, यानी अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो स्वास्थ्य की उपलब्धता आपको बीमारी से बचाती है, राइट, बीमारी से बचाती है। यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाकर रोगों से बचाव किया जा सकता है। The availability of education and health services is not limited to only those who enjoy their benefits but impacts the entire society। देखिए इम्पोर्टेंट लाइन है, यहाँ पे the availability of education and health services is not limited to only those who enjoy their benefits but impacts the entire society। इसका मतलब आपका शिक्षा और स्वास्थ्य, एजुकेशन एंड हेल्थ की उपलब्धता एवं इसका प्रभाव केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता जिन्हें इनका लाभ मिलता है, वरन समाज के अन्य सदस्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। देखिए, a healthy and educated individual inspires others to seize opportunities for their development। यानी कि हेल्दी एंड एजुकेटेड इंडिविजुअल, एक स्वस्थ और शिक्षित व्यक्ति, इंस्पायर यानी प्रेरणा देना, राइट, यानी प्रेरणा देना, और सीज अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे सीज अपॉर्चुनिटी का मतलब आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना। यानी कि अ हेल्दी एंड एजुकेटेड इंडिविजुअल इंस्पायर्स अदर्स टू सीज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देयर डेवलपमेंट। यानी एक स्वस्थ और शिक्षित व्यक्ति की प्रेरणा से दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। नाउ नेक्स्ट, इक्वल एक्सेस टू गुड एजुकेशन gives women the opportunity to develop their talents and also raises question about the traditional discrimination against daughters in favor of sons। देखिए, इक्वल एक्सेस टू गुड एजुकेशन यानी कि शिक्षा के समान अधिकार, राइट, उपलब्ध करवाना। इक्वल एक्सेस टू गुड एजुकेशन, शिक्षा का समान और यानी कि बेहतर अवसर उपलब्ध कराना, राइट। अब यहाँ पे देखिए, इक्वल एक्सेस टू गुड एजुकेशन गिव्स वीमेन द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर टैलेंट्स एंड आल्सो रेजेस क्वेश्चंस अबाउट द ट्रेडिशनल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डॉटर्स इन फेवर ऑफ सन्स। इसका मतलब ये बोल रहा है कि महिलाओं को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध होने से उसकी प्रतिभा या टैलेंट का डेवलपमेंट या विकास तो होता ही है, राइट, डेवलपमेंट या विकास तो होता है, राइट, डेवलपमेंट, और साथ में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि आपका भेदभाव। तो ट्रेडिशनल डिस्क्रिमिनेशन यानी समाज जो यानी कि पारंपरिक रूप से जो भेदभाव होता है, डॉटर्स इन फेवर ऑफ सन यानी कि लड़कियों की तुलना में लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, राइट, ये जो है बातें अपने आप ख़त्म हो जाती है यदि एजुकेशन वीमेन यानी महिलाओं को भी शिक्षा मिलती है। तो यानी महिलाओं को शिक्षा मिलने से दो फायदा है, यहाँ पे बता रहा है कि एक तो उनका टैलेंट का डेवलपमेंट होता है, प्रतिभा का विकास होता है, और साथ में जो यानी कि डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव होता है लड़कों और लड़कियों में, वो भेदभाव कभी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा क्योंकि महिलाएं शिक्षित होगी। एंड एजुकेटेड वीमेन अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशियस फूड फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग। इसका मतलब ये है कि पौष्टिक आहार, शुद्ध पेयजल, जैसे कि यहाँ पे पौष्टिक आहार कि एंड एजुकेटेड वीमेन, यदि महिला शिक्षित है तो वो आसानी से और अच्छे से समझेगी
किसका महत्व है? न्यूट्रिशियस फूड फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, कि भाई स्वस्थ रहने के लिए और अच्छे से रहने के लिए आपका पोषण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। ये बात को जो शिक्षित महिला अच्छे से समझेगी यहाँ पे कि न्यूट्रिशियस फूड यानी अच्छा न्यूट्रिशियस फूड, पौष्टिक आहार जिसको हम कहते हैं, पौष्टिक आहार या न्यूट्रिशियस फूड का क्या इम्पोर्टेंस है। ये अगर वीमेन एजुकेटेड हो, शिक्षित हो, तो बहुत अच्छे से इसका महत्व समझ सकती है। देयर रोल इन सोसाइटी चेंजेस इन एन एनवायरनमेंट इन विच देयर वॉइसेस आर हर्ड। देखिए, एजुकेटेड अगर वीमेन एजुकेशन है तो क्या होगा कि वहाँ पे महिलाओं की बातों को सुनने का वातावरण उत्पन्न होगा और उसके से महिलाओं की भूमिका बदल जाएगी। देयर रोल इन सोसाइटी, महिलाओं की जो भूमिका है बदल जाएगी। कैसे? इन एन इन्वायरमेंट, ऐसे वातावरण में इन विच देयर वॉइसेस आर हर्ड। देयर वॉइसेस, देखो वॉइस का मतलब होता है उनके विचार, राइट, यानी कि समाज में महिलाओं की बात को सुनने का वातावरण उत्पन्न होने से महिलाओं की भूमिका बदलती है। न्यूट्रिशियस फूड, safe drinking water and proper sanitation are necessary for creating a healthy society। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि न्यूट्रिशियस फूड, पौष्टिक आहार, शुद्ध पेयजल, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और स्वच्छता की व्यवस्था यानी प्रॉपर सैनिटेशन आर नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग अ हेल्दी सोसाइटी, यानी ये बेहतर स्वास्थ्य के निर्धारण हेतु समाज में बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंट्रीज दैट एंश्योर सच बेसिक सर्विसेज फॉर देयर पीपल डेवलप मोर रैपिडली। इसका मतलब ये है कि जिन देशों में इन सेवाओं की समुचित व्यवस्था है उन देशों का विकास तेजी से हो रहा है। कौन सी सर्विसेज? न्यूट्रिशियस फूड, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर सैनिटेशन। गुड। अब इस पैराग्राफ को पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पैराग्राफ जो है उसको हम पढ़ेंगे। ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में। अभी का वीडियो हमने क्या देखा? अदर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, एजुकेशन एंड हेल्थ।